नमस्कार दोस्तों, प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति परिचय के बारे में प्रश्न को कवर करेंगे। यहाँ से छत्तीसगढ़ के सभी एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह वीडियो आपके छत्तीसगढ़ के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आने की पूरी संभावनाएँ हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका ऑप्शन दिया है ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी भिलाई, डी कोरबा। तो इसका सही आंसर है बी रायपुर में। प्रश्न दूसरा है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? ऑप्शन दिए है ए 23, बी 28, सी 38, डी 42। तो इसका आंसर है डी 42 प्रकार की जनजाति हैं। जनजाति संबंधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, जिसमें 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जो 161 उप समूहों में विभाजित हैं। इसमें सर्वाधिक उपजाति गोंड जनजाति की पाई जाती है। ध्यान रखने सभी बातें। प्रश्न तीसरा है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ए हल्बा, बी कंवर, सी गोंड, डी उरांव। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो इसका आंसर है ए हल्बा। बाकी आपका कंवर है, गोंड है, उरांव है, सरगुजा संभाग में पाई जाती हैं। हल्बा जनजाति सामान्यतः आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि आपके कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर इत्यादि। प्रश्न चौथा है, इनमें से किसे जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए बस्तर, बी रायपुर, सी दंतेवाड़ा, डी सरगुजा। तो जनजाति की भूमि के नाम से आपका बस्तर को जाना जाता है, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग क्षेत्र है। इसी आधार पर इस क्षेत्र को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिए ए गोंड, बी बैगा, सी कोरवा, डी हल्बा, ई जुलू। तो छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो इसका ऑप्शन है ई जुलू। जुलू जनजाति आपका दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है, और आपका गोंड समस्त छत्तीसगढ़ में, और बैगा जनजाति मैकल श्रेणी क्षेत्र, और कोरवा आपका कोरबा क्षेत्र में। आपका हल्बा जनजाति है दक्षिण राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव एवं बस्तर। प्रश्न 6, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी गरियाबंद, डी रायपुर। तो इसका आंसर है सी गरियाबंद में। कमार जनजाति गरियाबंद के पिंजरा नवागढ़ क्षेत्र में प्रमुखता निवास करती हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए उरांव, बी गोंड, सी हल्बा, डी कंवर। तो इसका आंसर है बी गोंड। गोंड छत्तीसगढ़ की सर्व प्रमुख जनजाति है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है तथा इसकी 41 उपजातियां भी हैं। प्रश्न 8, असत्य युग्म को चुनिए। यहाँ पर आपको असत्य को बताना है। ए सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया, बी आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा, सी सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार, डी सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति आपका मुड़िया। तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार।
क्योंकि सबसे साक्षर जनजाति आपका है उरांव, इसलिए ये असत्य कथन है, बाकी सत्य है। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और जानकारी को देख लेते हैं हम। इसको ध्यान से देखना। सबसे बड़ी जनजाति समूह आपकी गोंड है। सबसे पिछड़ी जनजाति आपका अबूझमाड़िया। सबसे साक्षर जनजाति उरांव है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति आपका मुड़िया। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है भतरा। ओके, ध्यान देना, इसको ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जनजाति है? ए कोल, बी कोरवा, सी मुरिया, डी गोंड। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय और पुरानी जनजाति आपका ऑप्शन डी गोंड है। प्रश्न है, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ए कबीरधाम, बी दंतेवाड़ा, सी बलरामपुर या डी रायगढ़। तो इसका आंसर है ए कबीरधाम में। प्रधान जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है आपका कबीरधाम, बिलासपुर एवं बलौदाबाजार। प्रश्न 11 है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नीजाति म्यूजियम संचालित करता है? ए दंतेवाड़ा, बी कांकेर, सी जगदलपुर, डी सरगुजा। तो इसका आंसर है सी जगदलपुर में। नीजाति म्यूजियम किस स्थान पर है? आपका धर्मपुरा, जगदलपुर, बस्तर। स्थापना वर्ष है इसका 1972 में। किसके द्वारा किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना। ध्यान देना, इसका उद्देश्य है जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना। प्रश्न है, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? ए बैगा का, बी गदबा, सी मुरिया जनजाति या डी आपका हल्बा जनजाति। तो इसका आंसर है बी गदबा। गदबा एवं भतरा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र उड़ीसा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना, गदबा एवं भतरा जनजाति का मूल निवास क्या है? आपका उड़ीसा क्षेत्र। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए गए हैं? ए कोरवा, बी उरांव, सी गोंड, डी भुइयां। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा आपका ऑप्शन डी भुइयां जनजाति को दिया गया है। प्रश्न है, नगेसिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी रायपुर, डी दुर्ग। तो इसका आंसर है बी सरगुजा। नगेसिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान मुख्य रूप से है आपका जशपुर है, आपके सरगुजा में, रायगढ़, बलरामपुर क्षेत्र में है। ध्यान देना, आपके ऑप्शन में सरगुजा की जगह पे रायगढ़ दे सकता है, बलरामपुर भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बातों को। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 250, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 338, डी अनुच्छेद 180। तो इसका आंसर है सी अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग अलग रहती है? ए बैगा, बी अबूझमाड़िया, सी गोंड, डी कोरवा। तो इसका आंसर है बी अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया जनजाति अबूझमाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति श्रेणियों में सबसे पिछड़ी है और आज भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है। प्रश्न 17 है, नाहर एक उपजाति है। ए उरांव की, बी भतरा की, सी कंवर की या डी बैगा की। तो नाहर किसकी उपजाति है?
ऑप्शन डी बैगा की। यहाँ पर हम विभिन्न जातियों की जनजाति और उसकी उपजाति को भी देख लेते हैं। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न को पूछ लिया जाता है। जनजाति और उसकी उपजातियाँ देखते हैं। पहला उरांव। उरांव की उपजातियाँ हैं कुड़ाश, किसान, धांगड़, धनका, कुड़ुक। गोंड की उपजातियाँ हैं अबूझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, अगरिया, पांडल, कोई कोपाल, डोरला, कंतरा या कंडरा, प्रधान, ओझा। आपका कंवर का है उपजाति तंवर, पैकरा, राठिया। और बैगा की उपजाति है बिंझवार, घरौतिया, नरौतिया, राई, कोडवन, कुंडी, रेमना, बादमैना, नाहर। और आपकी हलबा की है छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। प्रश्न 18 है, छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियों को कितने उप समूहों में विभक्त किया गया है? ए 26, बी 42, सी 161, डी 165। तो इसका आंसर है सी 161 उप समूहों में विभक्त किए गए हैं। प्रश्न है, पाई किस जनजाति से संबंधित है? ए कंवर, बी बैगा, सी उरांव, डी गोंड। तो आपका पाइक जनजाति ऑप्शन ए कंवर जनजाति से संबंधित है। प्रश्न 20 है, बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को कहा जाता है? ए शराब, बी सल्फी, सी पेज, डी बासी, ई लांदा। तो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को ऑप्शन ई लांदा कहा जाता है। इससे संबंधित और प्रश्नों को देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ और उससे संबंधित जनजाति को। छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ और उससे संबंधित जनजाति को हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं, सल्फी पेय पदार्थ आपका किस जनजाति द्वारा पिया जाता है? मुड़िया है, माड़िया है। सल्फी वृक्ष से निकालते हैं। दूसरा है आपका ताड़ी बैगा जनजाति द्वारा ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से निकालते हैं ताड़ी को। हंडिया कुरवा जनजाति द्वारा इसका सेवन किया जाता है चावल आटे का उपयोग कर। और आपका है पेज कौन? गोंड जनजाति या किससे बनती है? चावल से। और कोशमा को आपका उरांव जनजाति द्वारा सेवन किया जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न है, जनजाति अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? ऑप्शन है ए पेय, बी धान का एक प्रकार, सी कृषि उपकरण, डी पशु। तो आपका सल्फी है एक पेय पदार्थ। जनजाति अंचल में प्रचलित सल्फी मुड़िया माड़िया का पेय पदार्थ है, जिसे सल्फी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित पेय पदार्थ में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन दिया है, एक कोशमा, बी धेरसा, सी हंडिया, डी ये ताड़ी है, साड़ी नहीं है, ये ताड़ी है। तो इसका आंसर है बी धेरसा। धेरसा एक प्रकार का आदिवासी पर्व है जो आपके माघ माह में कृषि के दौरान कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। धेरसा पर्व आपका कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न 23, अबूझमाड़ का अर्थ क्या होता है? ए अज्ञात, बी अनपढ़, सी मेटाभूम या डी इनमें से कोई नहीं। तो अबूझमाड़ का अर्थ है ऑप्शन ए अज्ञात। प्रश्न 24 है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? ए बिंझवार, बी कंवर, सी कमार, डी हलबा। तो रायपुर संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति आपका है कमार। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की दर्जा दिया गया है, जिसमें से पहला अबूझमाड़िया जो आपका नारायणपुर बस्तर संभाग में, दूसरा है बैगा जो आपका कवर्धा मुंगेली पिंडरा गौरेला मरवाही बिलासपुर संभाग,
तीसरा है कमार, गरियाबंद क्षेत्र, रायपुर संभाग। चौथा है बिरहोर, आपका रायगढ़ क्षेत्र में, बिलासपुर संभाग। पांचवा है कोरवा, जो कोरबा क्षेत्र, बिलासपुर संभाग। और राज्य सरकार द्वारा 2 जाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। पहला है भुंजिया और दूसरा पंडोप। आपका भुंजिया जनजाति गरियाबंद क्षेत्र, रायपुर संभाग, और पंडोप सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा संभाग में पाई जाती हैं। यह विशेष पिछड़ी जनजाति है। केंद्र सरकार के द्वारा 5 और राज्य सरकार के द्वारा 2, टोटल 7। आज का लास्ट प्रश्न है, इस राज्य की कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ए परजा, बी कमार, सी बिरहोर, डी बैगा। तो इसका आंसर है ए परजा। बाकी आपका कमार है, बिरहोर है, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति से संबंधित है।